हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युआन वैन को रोककर पूछती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला सब कुछ। वैन कहता है, अगर मैं तुम्हें बताता कि मैं ही वैन जिनचैन हूँ तो तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करती, और मैं चाहता था कि तुम दिल से मुझसे प्यार करो, जो कि अब तुम करती हो। युआन कहती है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं झूठे लोगों से प्यार नहीं करती। वैन उसे पकड़कर कहता है, क्या कहा तुमने अभी। ये सुनकर युआन वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर गुई से गुस्से में कहती है, तुमने भी मुझसे झूठ बोला है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। वैन कहता है, उसे अकेला रहने दो, शायद गुस्सा शांत हो जाए। बाहर जाकर युआन रोती है और परेशान होती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वैन फ्रेंड से पूछता है, युआन कहाँ है अभी। फ्रेंड कहती है, मैं नहीं बताऊंगी और आप इसके लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। वैन कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वैन का भाई जियान और बेई बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। रात को युआन रास्ते में जा रही होती है, तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और बिना देखे ही फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वैन उसे पकड़ लेता है तो युआन उससे फाइट करने लगती है। फिर फेस देखकर पूछती है, तुम मुझे कैसे पकड़ सकते हो। वैन कहता है, तुम पिछले 128 घंटे से मुझे इग्नोर कर रही थी और उन 128 घंटे में मैंने 11 सेकंड में 100 मीटर्स रेस की प्रैक्टिस की है, सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए। अब तुम ज्यादा तेज मुझसे भाग नहीं सकती। युआन कहती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। वैन कहता है, मारो, लेकिन याद रखना कि बाद में मेरी देखभाल भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। वैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तुमने कहा था ना कि सन और मून कभी मिल नहीं सकते, लेकिन हम दोनों साथ हैं। फिर वो युआन को नेकलेस पहनाता है। युआन भी उसे देखकर खुश होती है। नेक्स्ट सीन में काम करते हुए अचानक युआन की नजर वैन पर जाती है और स्माइल करते हुए वो उसे देखने लगती है। अचानक उसे होश आता है तो सोचती है, उठ जा युआन, ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, क्योंकि वो सिर्फ शादी को होल्ड करने के लिए नाटक करने की कोशिश कर रही थी। तभी वैन उसे देखकर उसके पास आकर पूछता है, क्या सोच रही हो तुम, तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा शायद। और युआन के करीब आने लगता है। युआन कहती है, ये ऑफिस है, कोई भी आ सकता है। वैन कहता है, सीईओ के ऑफिस में बिना परमिशन के कोई नहीं आ सकता। जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ ग्रैंडपा पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों सरप्राइज होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कंपनी में हो क्या रहा है। मैंने सिया को यहाँ रहने की परमिशन इसलिए दी थी ताकि वो काम में तुम्हारी हेल्प कर सके, लेकिन अब उसका यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए उसे यहाँ से निकाल दो और अब उससे तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। वैन कहता है, आप कहो तो किसी से भी शादी कर लो और आप कहो तो किसी को भी यहाँ से निकाल दो। मैं अब उससे प्यार करता हूँ और वो लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में युआन ग्रैंडपा के आने की वजह से परेशान होती है। वैन कहता है, वो तो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देखने आए थे, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। ये कहते हुए जैसे ही वो उसे दोबारा किस करने वाला होता है तो फ्रेंड वहाँ फिर से आ जाती है। ये देखकर गुस्से में वैन कहता है, निकल जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान होती है और युआन से उसकी जॉब बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तभी युआन के दिमाग में एक आइडिया आता है। रात को वैन फिर से युआन के रूम में आकर कहता है, अब हम साथ में रहते हैं तो साथ में सोने में क्या प्रॉब्लम है, और बेड पर जाकर बैठ जाता है। युआन कहती है, ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैन कहता है, गुई बाहर ही है, अगर उसने ग्रैंडपा को सब कुछ बता दिया तो एक्सप्लेन कैसे करोगी। परेशान होकर युआन उसके पास ही लेट जाती है, लेकिन वैन उसे पकड़कर ही सोता है और दोनों साथ में ही रहने लगते हैं, जहाँ वैन युआन की बहुत केयर करता है। नेक्स्ट डे युआन अपनी फ्रेंड को अपना असिस्टेंट बना लेती है ताकि ऑफिस में वो वैन से बची रहे। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ वैन और उसका सेक्रेटरी पहुँचता है और टेबल देखकर कहता है, ये ऑफिस है या क्लासरूम। युआन कहती है, मैं आपको अपनी न्यू असिस्टेंट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। वैन पूछता है, तुम खुद एक असिस्टेंट हो और अपने लिए तुमने असिस्टेंट हायर की है। फिर वो फ्रेंड से कहता है, जाओ अपने डिपार्टमेंट में जाकर काम करो। युआन कहती है, आपने इसे कल जॉब से निकाल दिया था, इसलिए आज मैंने इसे हायर किया है और सैलरी मैं अपनी पॉकेट से दूंगी। इसलिए वैन युआन के क्लोज ना जा पाने की वजह से बहुत परेशान होता है और दूर से बैठकर फ्रेंड को बाहर भेजने का इशारा करता है,
लेकिन युआन उसके इशारे को इग्नोर कर देती है। फिर वो उसकी फ्रेंड टोंग से कहता है, जाकर लीगल डिपार्टमेंट में देखो इंटरव्यूज कैसे चल रहे हैं। लेकिन युआन टोंग को रोकने लगती है तो सेक्रेटरी कहता है, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तीनों में बहस होती देखकर वो टोंग और सेक्रेटरी को बाहर जाने के लिए ऑर्डर देता है। उनके जाते ही वैन कहता है, एक तो यहाँ पहले से ही तीसरा हमारे बीच में था, तुमने फिर भी टोंग को यहाँ बुला लिया। मैं मानता हूँ कि तुम शर्माती हो मुझसे, पर ये तो हद ही हो गई है। ये कहकर वो उसका फेस अपनी तरफ करता है, उसे प्यार से देखने लगता है। फिर वो सारी टेबल्स बाहर निकलवा देता है। नेक्स्ट सीन में युआन टोंग को बताती है कि मैं वैन के लिए एक सरप्राइज तैयार करने जा रही हूँ ताकि उससे अपनी फीलिंग्स कह सकूं। लेकिन पीछे यूई उसकी सारी प्लानिंग सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में वैन को सेक्रेटरी और फ्रेंड से पता चल जाता है कि युआन कोई सरप्राइज प्लान कर रही है। ये सुनकर वैन खुश होता है और युआन के कॉल का वेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ युआन बेई के साथ रूम डेकोरेट करती है। फिर वो अपनी और सिया की फोटोज वहाँ देखने लगती है ताकि वैन को वो अपना असली नाम बता सके कि वो एक नहीं बल्कि 2 सिस्टर्स हैं। लेकिन तभी वहाँ यूई और वैन की साथ में फोटो दिख जाती है। यूई आकर कहती है, देखा कितना प्यार था हमारे बीच, पर उसके ग्रैंडपा ने मुझे उसकी लाइफ से जाने के लिए कह दिया था क्योंकि मैं ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। तुम्हारा भी वही हाल होगा और अपने ग्रैंडपा के सामने वैन कभी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेगा। ये सुनकर युआन बहुत हर्ट होती है और सैड होकर वहीं बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वैन बहुत खुश होता है और वेट करते हुए बार बार टाइम देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में युआन बेई के साथ ड्रिंक करते हुए सब कुछ बता देती है और वहीं सो जाती है। तभी वहाँ वैन आकर बेई से कहता है, तो ये पूरा दिन तुम्हारे साथ थी? बेई कहता है, हाँ, पर तुम गलत मत समझो क्योंकि वो मेरे लिए मेरी छोटी सिस्टर की तरह है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये कहकर बेई वहाँ से चला जाता है। युआन जब उसे देखती है तो फ्लावर्स वाला बुके देकर कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हें कभी बताना नहीं चाहती थी। ये सुनकर वैन खुश होता है और उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट डे वैन युआन से कहता है, चलो चलकर शादी करते हैं। युआन कहती है, अभी इतनी क्या जल्दी है, शादी करने से पहले शादी के लिए कोई लकी डेट निकलवाते हैं। युआन शादी इसलिए टालती है क्योंकि वो सिया के सामने आने का वेट कर रही होती है। फिर दोनों एक आदमी के पास जाते हैं जो पाम रीडर है। वो आदमी उन्हें शादी की डेट्स दे देता है, बट वो 2 साल या 10 साल बाद की होती है। वैन ये देखकर सरप्राइज होता है। फिर युआन उस आदमी को पेमेंट सेंड करती है क्योंकि युआन के कहने पर ही उस आदमी ने शादी की डेट्स बहुत लेट वाली दी थी। नेक्स्ट सीन में जियान और सिया दोनों ही वैन और युआन का इंटरव्यू देखते हैं, जहां युआन और वैन मीडिया के सामने अपनी शादी अनाउंस करते हैं। युआन कहती है, एक और सिया है जो कावर्ड है, और सिया, मैं तुम्हें छुपने के लिए और टाइम नहीं दे सकती। तुम्हारी तरह मैंने भी अब अपनी हैप्पीनेस को चुना है, चाहे उसके लिए मुझे अब कोई भी कीमत देनी पड़े। ये सुनकर सिया और जियान को बहुत बुरा लगता है। तभी यूई जियान को कॉल करके पूछती है, ऐसा क्या है जो कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने के लिए मुझे इतना ज्यादा पे कर रहे हो, साथ ही मुझे और मेरे फर्स्ट लव को राइवल भी बना रहे हो। जियान कहता है, क्योंकि हम दोनों के दुश्मन सेम हैं, जो कि मेरे ग्रैंडपा हैं, लेकिन अभी तो बस मुझे मेरे भाई की फिक्र है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि युआन ने मीडिया के सामने सिया को भला बुरा सिर्फ बेई के कहने पर कहा ताकि वो खुद सामने आ जाए। तभी उसे सिया का कॉल आता है, जहां सिया युआन से सारी बातों के लिए माफी मांगती है और कहती है, तुम मेरी वजह से फंस गई हो, पर मैं जल्दी सबके सामने आऊंगी। कॉल कट होने के बाद हमें पता चलता है कि यूई ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। नेक्स्ट सीन में जब वैन युआन के पेरेंट्स से मिलने की बात करता है तो युआन कहती है, मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और इसलिए मेरी मदर रिच लोगों को पसंद नहीं करती। मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। वैन कहता है, पर तुम्हारे डैड ने तो कभी इस बारे में बताया नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनके पास कुछ अपने रीजंस रहे होंगे। युआन कहती है, मैं जल्दी तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलवा दूंगी, लेकिन उन्हें लगना नहीं चाहिए कि तुम रिच हो। वहीं दूसरी तरफ यूई एक आदमी से युआन के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।